Hello, my dear soul family. Let me quickly do the reading for this new moon, which is going to happen in Virgo, और with the solar eclipse. तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज हो रही है हमारी एनर्जीज में, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आगे चल के हमें अफेक्ट करेंगे, क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे गाइडेंस है, क्या ऐसे ब्लेसिंग्स है जो आप रिसीव करने वाले हो, क्या ऐसे गाइडेंस है जो आपको चाहिए थ्रू थ्रू टू गो थ्रू दिस एनर्जी थ्रू आउट दिस September. Let's check out this energy. So I have टू थिंग्स इन माई हैंड. तो दोनों में से आप ना आंख बंद कीजिए, जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड थिंक अबाउट वन थिंग कि आप इसको चुन रहे हो नंबर वन और इसको चुन रहे हो नंबर टू. सो अकॉर्डिंग टू दिस आई यू पिक योर पाइल एंड once you're done we are going to start the reading. So this is the first one and this is the second one. Once you're done, let's start. So for some of you who have chosen this one, उनके लिए क्या blessings आ रहे हैं, क्या guidance है. For my collective, if you're worried about your finances, आप अगर बहुत टाइम से आपके finances को लेके worried थे, आपको ऐसा लग रहा था कि कितना भी काम करो अगर वो पैसा नहीं टिक रहा था आपके हाथ में या पैसे नहीं आ रहे थे, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. ओके, दिस रीडिंग इज़ टेलिंग यू कि अभी आप जब इंटेंशन वाइज जब आप इस न्यू मून की एनर्जीज को यूज़ करोगे और इंटेंशन वाइज जब आप इस एनर्जी को यूज़ करके डालोगे और जब आप फाइनेंसेस को इंटीग्रेट करोगे अपनी एनर्जी में, आप फाइनेंसेस को सही तरीके से देखोगे, दिस इज़ गोइंग टू ग्रो लाइक एनीथिंग. ये अभी के लिए नहीं है, ये पैसा जल्दी नहीं दिखेगा, बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ गुड इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव डन अर्लियर. तो उसका रिटर्नल इन्वेस्टमेंट जो ROI है, बहुत सारे लोगों को मान लो अगर टैक्स रिफंड अगर आप ढूंढ रहे थे तो टैक्स रिफंड मिलेगा बहुत अच्छे से. कुछ लोग आप में से अगर पैसे कहीं पे इन्वेस्ट किया था आप लोगों ने तो उसका रिटर्नल इन्वेस्टमेंट जो ROI है वो बहुत अच्छे से मिलेगा. सो येस, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम. एंड फॉर सम ऑफ यू आई कैन हियर द बर्ड साउंड. सो फॉर सम ऑफ यू, अगर आप कम्युनिकेशन ढूंढ रहे थे बहुत टाइम से, आप कोई चीज़ का कम्युनिकेशन, कोई लेटर, कुछ चीज़ें अब रुक रहा था, आपको नहीं मिल रहा था, वो चीज़ें मिलने वाली है. एंड कुछ कलेक्टिव में कुछ लोगों के साथ आप एक साइकिल पूरा कर रहे हो. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप थक चुके हो, ये चीज़ें आपके साथ रिपीटेटिव पैटर्न में बार बार हो रही है, इसका मतलब है कि यू नीड टू चेक योर एनर्जी. आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को चेक करना है. आपको ये देखना है कि क्या जो मैं कर रहा हूँ या क्या जो मैं कर रही हूँ या जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो मेरी एनर्जीज़ को हेल्प कर रहे हैं मुझे ग्रो करने के लिए या मुझे नहीं हेल्प कर रहे हैं. अगर आपको वो हेल्प नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको एक साइकिल पूरा करना है जो कि सही तरीके से पूरा करना है. तब जाके आपकी एक साइकिल जब पूरा हो जाएगी तब आप एक दूसरे साइकिल में शिफ्ट होगे एंड इट इज़ गोइंग टू चेंज योर होल वर्ल्ड. कुछ लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है कि अगर आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे थे, आपको कहीं रुकना था, सेटल होना था, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है. और अगर आप ट्रैवल करना चाहते थे तो भी आपके लिए गुड न्यूज़ है इन बोथ द केसेस. कुछ लोगों के लिए साउंड हीलिंग बहुत हेल्प करेगा, वाटर थेरेपी आपको बहुत हेल्प करेगा, कुछ लोगों के लिए वाटर मैनिफेस्टेशन भी बहुत हेल्प करेगा. एंड द गाइडेंस इज़ टू कनेक्ट विथ योर ऑल इमोशंस. जो भी इमोशंस आप अभी फील कर रहे हो, जो भी इमोशंस के साथ आप हो, उस इमोशन को आप अपने साथ बैठिए, उस इमोशन को प्रोसेस कीजिए, पूछिए अपने आप से हाउ एग्जैक्टली एम आई फीलिंग. और जब आप ये फीलिंग समझ जाओगे ना, ऑटोमेटिकली आपका जो हार्ट स्पेस है दैट विल गोना ओपन अप एंड सी दिस king of cup is wearing this red, I'm also wearing this red. So this is a kind of a time period जहाँ पे कि आई कैन सी स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रहा है. अगर आप रेड देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको अपने स्ट्रेंथ में रहना है. इसका मतलब ये है कि आप अगर कोई चीज़ सही नहीं कर रहे थे, न्यू मून एनर्जी इज टेलिंग यू टू डू इट राइट. आपको आपकी एक्नॉलेजमेंट अगर आप नहीं करते थे तो वो कीजिए. अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हो तो आप अकाउंटेबल रहिए अपनी चीज़ों के लिए. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दिस न्यू मून एंड दिस सोलर एक्लिप्स, जो एक्लिप्स सीजन अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, दिस होल एंटायर जर्नी फ्रॉम क्रॉसिंग फ्रॉम द लूनर एक्लिप्स टू सोलर एक्लिप्स, इस पूरे सितंबर मंथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर अकाउंटेबिलिटी सीख लोगे ना अपनी चीज़ों के लिए, अकाउंटेबल विथ योर सेल्फ ऑल्सो. इफ़ यू आर टेलिंग योर सेल्फ दैट आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग, डू इट. इफ़ यू आर टेलिंग समबडी दैट आई एम गोइंग टू रीच देयर, इफ़ आई हैव डन दिस, एक्नॉलेज इट. आप उसको एक्सेप्ट करो. जब आप ये चीज़ें करोगे तो आपके कर्मास ठीक होंगे.
क्योंकि दिस इज़ द कार्मिक लेसन दैट वी ऑल आर गोइंग थ्रू। बहुत सारे रिलेशनशिप रुकेंगे, बहुत सारे रिलेशनशिप टूट जाएँगे, क्योंकि जो सच है वही रुकेगा, जो झूठ है वो नहीं टिकने वाला। और आपको समझ में भी आ जाएगा who these people are, who they all are playing with your energy, who those energies are like using your energies only. They are only there for their need or their thing. They are not there for you as a being. So it is not a reciprocation energy. बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको रेसिप्रोकेशन सीखना है, आपको आपकी एनर्जी में रहना है। जब आप ये कर लोगे ऑटोमेटिकली वो ग्लो अप आएगा, आपका हार्ट स्पेस ओपन हो जाएगा, आपका हार्ट चक्र ओपन होगा और जो भी चीज़ें आप चाह रहे हो वो मैनिफेस्ट कर पाओगे। सोल फैमिली जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया था, इसको चूज़ किया था, उनकी रीडिंग ये है कि व्हाट आर द ब्यूटीफुल थिंग्स that is coming towards you in this solar eclipse season in this September month। तो आपके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि there is something new is coming। एक नया बिगिनिंग आ रहा है, जो इस नए बिगिनिंग का हो सकता है बहुत टाइम से आप अगर वेट कर रहे थे या फिर आप सोच रहे थे कि ये काम मैं करूँ, ये इस चीज़ में स्टार्ट करूँ या ना करूँ, इस चीज़ को मैं किस तरीके से स्टार्ट करूँ। तो हैव फेथ एंड जस्ट स्टार्ट, क्योंकि आगे चल के रिस्क अगर आएगी तो भी आपको ही सीखना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें। एंड समबडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर जर्नी। जिसको भी आप पूछने वाले हो या जिसके साथ भी आप काम करने वाले हो, बैठने वाले हो, वो बंदा आपको हेल्प करने वाला है। दिस इज़ लाइक अ काइंड ऑफ अ टाइम, जो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हो आप लोग अगर, तो ये आपके लिए एक नया बिगिनिंग आ रहा है। आप लोगों को सरकारी नौकरी की मिलने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आप मैरिज प्रपोजल्स ढूंढ रहे थे, शादी के लिए ढूंढ रहे थे, तो भी आपको वो प्रपोजल आने की चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम यू आर गोइंग टू रिसीव हेल्प फ्रॉम योर मेंटोर। कोई ना कोई मेंटोरशिप मिलने वाले है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप ये इस से रिलेटेबल है, तो अगर आप कोई ऐसा चीज़ कर रहे हो जिसमें आपको लग रहा है कि आप अगर मान लो इंटरव्यू देने गए हो या स्टेज परफॉर्मेंस है आपका, ऐसी ऐसी कोई भी चीज़ अगर आप करने वाले हो इन दिस एक्लिप्स सीजन, सो दिस सीजन इज़ गाइडिंग यू दैट यू आर गोइंग टू विन। तो आप जो भी करने वाले हो ना, उस जगह पे आप जीतने वाले हो। तो दिस इज़ अ बेस्ट टाइम एंड दिस इज़ अ बेस्ट सिचुएशन, जहाँ पे कि ऐसे मानो कि ये आपका पैशन है और आपने वो चीज़ किया और आप उसमें से जीत के निकल के आ गए। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम। जस्ट क्लेम दिस एनर्जी, होल्ड इन टू दिस एनर्जी एंड मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वांटेड टू मैनिफेस्ट। सो दिस इज़ व्हाट योर ब्लेसिंग्स एंड योर गाइडेंस इज टेलिंग यू। सो गाइडेंस इज मेडिटेट, ओपन इट। जो भी आप सोचना चाह रहे हो या जो भी आप करना चाह रहे हो, अगर वो नई चीज़ के लिए करना चाहते हो, तो थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, सोचिए और फिर समझ के आप उसको वन स्टेप एट टाइम करते करते आगे बढ़िए, क्योंकि आपको इसमें सक्सेस ही मिलेगा। सो दिस इज़ व्हाट द रीडिंग इज टेलिंग यू फॉर द पाइल 2। सो इफ़ यू डू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। विद दिस आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू ऑल। टेक केयर।